नमस्ते इंडिया। हर माँ के लिए बेटी को समाज के तौर तरीके और परिवार और परवरिश देने में मुश्किल होती है। जब बेटी बड़े होने लग जाती है तो उसकी पीरियड्स यानी कि माहवारी का समय भी पास आने लग जाता है। बेटी का जो पहला पीरियड होता है, पहली बार जो माहवारी होती है, उसके लिए माँ को ही तैयार करना होता है। अगर आपकी बेटी प्यूबर्टी के एज में पहुँच गई है यानी कि टीन एज की एज में पहुंच गई है और अभी तक उसके पीरियड शुरू नहीं हुए हैं, या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी उम्र माहवारी की हो गई है मगर अभी तक माहवारी शुरू नहीं हुई है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। एक लड़के को सबसे पहली बार जब पीरियड आता है, जब माहवारी होती है, तो उसको मेनार्क बोला जाता है। ये जो मेनार्क का समय होता है वो आमतौर पर 14 से 16 साल के बीच में होता है, मगर जो आजकल की जो लड़कियां हैं उनमें 12 साल से 14 साल के बीच में भी पहली बार मेनार्क देखा गया है। यानी कि पहली बार उनको 12 साल की उम्र से ही पीरियड आने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर किसी किसी को तो इससे भी पहले मेनार्क शुरू होने लग गया है। मेनार्क का जल्दी आना यानी कि फर्स्ट पीरियड का बहुत ही जल्दी आ जाना, उसके पीछे की वजह सोशल क्लचर्स भी हो सकता है, इमोशंस भी हो सकते हैं, और तो और आपकी हेल्थ के रिलेटेड भी कोई इशू हो सकता है। आजकल जो है वो मेनार्क की जो उम्र है वो घटती जा रही है, यानी कि बहुत ही कम एज में पहली बार मेनार्क यानी कि पहली बार पीरियड आने शुरू हो गए हैं। अगर आपकी बच्ची 14 साल की हो गई है और अभी भी उसको पीरियड आने शुरू नहीं हुए हैं, या तो फिर आपकी बच्ची जो है वो 8 साल की है और इसी वक्त उसके पीरियड आने शुरू हो गए हैं, तो इन दोनों ही चीज़ में आपको सबसे पहले अपनी बच्ची का चेकअप कराना चाहिए, और कुछ टेस्ट होते हैं वो डॉक्टर से टेस्ट भी कराना चाहिए। लड़की के जो पहले पीरियड की जो एज होती है वो बहुत ही कारणों की ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर माँ जो है उसका भी मेनार्क सबसे जल्दी शुरू हो गया हो, पीरियड बहुत ही जल्दी एज में शुरू हो गए हो, तो उसका असर बच्ची पर भी पड़ सकता है। और तो और जो ओवरवेट लड़कियां होती है उनके अंदर पहली बार मेनार्क जो नॉर्मल लड़की होती है उससे जल्दी शुरू हो सकता है। या तो फिर कोई लड़की अगर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, स्पोर्ट्स खेलती है, वो नॉर्मल लड़की के मुकाबले उसको लेट पीरियड शुरू हो सकता है। वहीं पर जब एनिमल प्रोटीन जो लड़की लेती है यानी कि नॉन वेजिटेरियन हो, दूध का, डेयरी प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ करती हो, उसमें भी पीरियड जो है वो जल्दी देखा जा सकता है। अभी तक हमने जो जो बातें की उसमें से अगर आपकी बेटी में कोई भी आपको लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए, बच्चे का चेकअप कराना चाहिए, और तो और अपनी बच्ची को पहले पीरियड के लिए तैयार करना चाहिए। ये काम माँ का ही होता है, इसलिए आपको ही अपनी बच्ची को मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर्ड रहने में आप उसकी मदद कर सकते हो। देखिए, हमारे इंडिया में जो है वो 71% लड़कियाँ ऐसी है कि उनको पीरियड्स के बारे में अभी तक पता ही नहीं होता है। उनको ये भी नहीं पता होता है कि पीरियड क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे घरों में जो माँ होती है वो अपनी बच्ची को इससे जानकार नहीं रखती है, मतलब अपनी बच्ची से ये बात नहीं करती है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बच्ची को पीरियड्स और माहवारी के बारे में उसको थोड़ा सा नॉलेज दें, ताकि जब पहली बार उसका पीरियड आए तो वो उसको मेंटल स्ट्रेस ना हो कि ये मुझे क्या हो रहा है। ये आपका ही काम है, इसलिए आपको अपनी बच्ची को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी चाहिए। जब एक बार मासिक चक्र शुरू हो जाता है यानी कि पीरियड शुरू हो जाता है, तब हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप गंदगी रखोगे तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। ये आपका काम है कि आप अपनी बच्ची को पीरियड के बारे में नॉलेज दें, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है। अपनी बच्ची को इसके बारे में डराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको हिम्मत देनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये टोटली नेचुरल प्रोसेस है।